हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हेरॉन्स फार्मूला शुरू करा है और ऑलरेडी उसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कर लिया है। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे और देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्क इज इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है जो एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। AB का मेजरमेंट है 9 मीटर, BC इज 12 मीटर, CD इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। बेसिकली मुझे इस पार्क का एरिया पूछा है कि इस पार्क को कितना एरिया लगता है, कितना एरिया ये पार्क ऑक्यूपाई करता है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सभी अपने अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि इस तरीके का पार्क है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ABCD। C 90 डिग्री है इसलिए वो एकदम 90 बनाया मैंने। AB है 9 मीटर। AB कितना है 9 मीटर। उसके बाद बोलते हैं BC है 12 मीटर, CD है 5 मीटर। BC है 12 मीटर, CD है 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। AD इज 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक 90 डिग्री और बाकी चारों साइड्स का इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है, तो ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको उसका एरिया चाहिए, है ना, तो देखो दो डायगोनल्स बन सकते हैं। एक है AC, एक है BD। अपने को ऐसा डायगोनल बनाना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने को ऐसा डायगोनल यहाँ पे बनाना है जो इस 90 डिग्री का हाइपोटेन्यूस बन जाए। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो मैं ये वाला डायगोनल नहीं बना के ये वाला डायगोनल बनाऊंगा, है ना। अगर चलो मान लो अगर मेरा B 90 होता तो मैं ये वाला डायगोनल नहीं बनाता, दूसरा वाला बनाता। ऐसा क्यों करना है। अब C 90 है तो ये डायगोनल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना। ट्राइंगल बनने की वजह से 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, है ना। ये तो आपने सीखा होगा छोटे बड़े स्टैंडर्ड्स में। तो डायगोनल कौन सा बनाना है जो एज अ हाइपोटेन्यूस सर्व करे, 90 डिग्री के लिए एज अ हाइपोटेन्यूस सर्व करे, ऐसा ही आपको डायगोनल बनाना, ठीक है। तो बस शुरू करते काम। मुझे क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है पार्क का। ये पूरे पार्क का एरिया निकालने के लिए मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया मिल गया, मैं ऐड कर दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब इस वाले का एरिया तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। जब कभी भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यही फॉर्मूला है। इसमें 90 डिग्री है क्या, नहीं, मतलब इसके दो साइड्स है। किस तरीके से मैंने ये तीसरा साइड अगर फाइंड कर लिया तो तीनों साइड्स अगर मिल जाते हैं तो फिर हेरॉन्स फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले BCD ट्राइंगल से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। एंगल C कितना है, एंगल C है 90 डिग्री। क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है, मैं अप्लाई कर सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कर सकता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट BD मतलब हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम, है ना। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा ट्राइंगल है BCD, इधर 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 5 है। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखिए,
बी डी स्क्वायर ये बी सी कितना है 12 स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 169। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई होप ये कैलकुलेशन तो आप समझ ही लोगे। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 का, है ना। सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए मैंने। अब स्क्वायर रूट जो है 169 का कितना मिलेगा, है ना, बी डी मिल जाएगा 13 मीटर्स। तो बी डी मिल गया, बी डी मिल गया 13 मीटर्स। देखो अब शुरू करते हैं असली खेल को। मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए, ऐड करूंगा तो पूरे का एरिया मिल जाएगा। ये ट्राइंगल का एरिया ढूंढते हैं, ये है बी सी डी। मैं मानता हूं इसके तीनों साइड्स दिए हैं, हेरोन्स फॉर्मूला भी कर सकते हो, लेकिन उतना बड़ा काम करे क्यों जब मुझे उस ट्राइंगल में 90 डिग्री दिया है। जब कभी भी अगर 90 डिग्री दिया है या राइट ट्राइंगल है मान लो, तो उसका एरिया निकालने के लिए मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी है ना, राइट ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो। पूरा इतना बड़ा हेरोन्स फॉर्मूला करोगे वही आंसर मिलेगा, ये लगाओगे डायरेक्ट वही आंसर मिलेगा। अब बेस और हाइट कौन सा होता है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो उसका एक बेस होता है, उससे एक हाइट बनता है। तो बी सी बेस है, डी सी हाइट है। बेस के जगह बी सी, हाइट के जगह पे डी सी। तो एक बात ये याद रखें, 90 डिग्री मतलब राइट ट्राइंगल आया तो हाफ बेस हाइट से ही अपने काम को चला दो, ठीक है। तो उतना भी आपका टाइम भी बचेगा और आपको काम भी कम करना पड़ेगा। ये 2 1 जा, ये 2 6 जा, 6 5 जा, कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया तो मैंने निकाल लिया 30 मीटर स्क्वायर। अब बचा है ए बी डी। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी। बता ए बी डी में राइट एंगल है क्या, नहीं है, तो मुझे ऑप्शन नहीं बचता, मुझे हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके 3 साइड्स है 9 8 और 13। मैं लिखता हूँ लेट ए बी 9 मीटर्स, बी बी 8 मीटर्स, सी बी 13 मीटर्स, है ना। उसमें 90 डिग्री नहीं है, तीनों साइड है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हेरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज किया है। तो ए कितना है 9, बी कितना है 8, सी कितना है 13/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एडिशन देख लो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 + 8 17 हो जाएगा, 30 हो जाएगा एडिशन। तो 30/2 काट लोगे तो एस का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 15 मीटर। एक बार एस मिल गया तो ऐसा समझो कि एरिया मिल गया। कौन से ट्राइंगल का, ए बी डी का। कौन से ट्राइंगल का, ए बी डी का। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाय हेरोन्स फॉर्मूला, लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 15, एस कितना है 15। तो एस माइनस ए मतलब 15 माइनस, देखो ना यहाँ पे ए 9 है, बी 8 है, 13 है। ए 9 है, एस माइनस बी 8 है, एस माइनस सी 13 है। ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 15 माइनस 13 इज 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, देखो टर्म्स को क्या बनता है देख ही लो। अब तो ये 15 है, 15 को लिखो 3 5 जा 15, 6 है, 6 को लिखो 2 3 जा 6, 7 का तो कुछ नहीं हो सकता, 2 का कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब क्या होगा देखो यहाँ पे 2 3 दिख रहे हैं, 2 3 का 1 बाहर हो जाएगा, 2 2 दिख रहे हैं, 2 2 का 1 2 बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5 और 7।
अब ये 3 2 का 6 हो जाता है, 5 7 का कितना होता है 35, है ना। 5 7 का कितना होता है 35, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 इंटू 35 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 5.9 समथिंग हो जाएगा, है ना। आप ढूंढ सकते हो ना स्क्वायर रूट, आपने सीखा हुआ है ना 8th स्टैंडर्ड में डिवीजन मेथड। ये 35 है ना। 35 के सामने कौन सा स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर आता है। ये डिवीजन मेथड आपने सीखा हुआ है, -25 हो जाता है, यहाँ पे 10 बचता है, यहाँ पे एडिशन 10 हो जाएगा, आगे 2 0 लगाएंगे, कुछ भी नहीं है तो ऊपर पॉइंट देंगे। अब 10 के सामने अलग अलग नंबर लगा के चेक करना पड़ेगा, है ना। 9 लगा के 9 लगा दो, 9 9 ज़ा 81, समझ रहे हो बात को। 9 1 ज़ा 9 9 81, देखो 9 में पूरा 5.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप आगे एक और निकाल सकते हो, पॉइंट के बाद 2 तक निकाल सकते हो। अगर आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो मुझे मैसेज करो, मैं सिखा लूँगा। मान लो मैंने 9 ले लिया तो मुझे यहाँ पे 9 लिखना होता है, यहाँ पे 9 लिखना होता है, और उसका जो आंसर आ रहा है 981 वो यहाँ से माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये 981 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो ना 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बचेगा। फिर आगे और 2 0 से लगाने का, यहाँ पे कितना होगा 8 1 1, 1900 हो जाएगा। 118 के सामने आप लगा के देखो अलग अलग नंबर, है ना, 1 से ही लगेगा तो 9 1 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 4, 35.46 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आए। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th में सिखाया गया, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, अब इसका भी एरिया निकाल दिया अच्छे से, है ना। अगर दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करूँगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया मिल जाएगा। देखता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम BCD, नाम तो कैसे भी लिख सकते हो, है ना, प्लस दूसरे का BAD बैड, ठीक है। तो BCD का एरिया कितना मिला, आप ध्यान दो, BCD का एरिया मिला था 30 प्लस BAD का एरिया कितना मिला था 35.46, ऐड करोगे तो आपको कुछ 65.46 मीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा पूरे पार्क का, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन समझा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसे नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आज का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब वहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD in which AB is 3 cm, BC is 4 cm, CD is 4 cm, DA is 5 cm, AC is 5 cm। ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD, ABCDA ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ABCDA। AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, CD कितना है, आप कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल से मतलब नहीं, मतलब है आंसर से। DA कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AC बोला है, AC मतलब ये डायगोनल कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके। ये डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर। फिर से मुझे पूरे का एरिया निकालना, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक भी राइट एंगल नहीं है, दोनों के लिए हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं ABC का एरिया ढूंढूंगा, फिर मैं ADC का एरिया ढूंढूंगा, दोनों एरिया को ऐड करूंगा, पूरे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। शुरू करते हैं सोल्यूशन को, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इन
ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। मैं लिखता हूँ लेट, एक को स्मॉल ए बोलेंगे, एक को स्मॉल बी बोल देंगे, एक को स्मॉल सी बोल देंगे। एक बार ए बी सी आ गया, राइट ट्रायंगल नहीं है तो सेमी पेरीमीटर से सम को शुरू कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 + 4 + 5/2। 3 + 4 + 5 कितना होगा 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे लिखो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, अच्छे से लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा एस कितना है 6, 6 माइनस ए कितना है 3, 6 माइनस बी कितना है 4, 6 माइनस सी कितना है 5। ये हो जाएगा, ध्यान देना, 6 एज इट इज 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। ठीक है, इस तरीके से कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब अपने अपने तरीके हैं सबके करने के, मेरा भी कुछ अपना तरीका है। मैं 6 को वैसे ही रखता हूँ 6, ये 3 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 6। बताओ 1 तो मल्टीप्लिकेशन में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब 2 6 है तो एक होके कॉमन बाहर आ जाएगा। ये मुझे मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया है इसलिए यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया तो मिल गया, ए बी सी का एरिया तो मुझे मिल गया। देखो अब ए डी सी का ढूंढना है वैसे हेरॉन्स फार्मूला से, बस फिर दोनों को ऐड ही करना है। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी 5 है, डी सी 4 है, ए डी 5 है, डी सी 4 है और ए सी 5 है। फिर से ए सी 5 है। तीनों साइड से फिर से लेट बोल के ए बी सी कंसीडर करो। लेट ए 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। लगाओ सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 5 + 4 + 5/2, 5 + 4 + 5 करोगे 14/2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लिखो फिर से बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। क्या है एरिया का फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस कितना निकल के आया था 7, तो 7 माइनस ए कितना था 5, 7 माइनस बी 4, 7 माइनस सी 5। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख दिया। ये 7 एज इट इज रखना पड़ेगा। 7 माइनस 5 is 2, 7 माइनस 4 is 3, 7 माइनस 5 अगेन 2। 2 2 का 1 2 तो बाहर ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। अंदर क्या बचेगा 7 × 3। इसका ये मतलब हुआ कि ये हो गया 2, 7 3 ज़ा 21, 2√21 हो गया। अब बताओ 21 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अब 21 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये डिवीजन मेथड है ना। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आखिरी स्टेप में ही फंसते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, जो एर्थ में सीखा है हमने। कैसे निकालना है, देखो 21 लिखना है यहाँ पे, 21 का स्क्वायर रूट चाहिए ना, लिखना है। अब 21 के सामने कौन सा स्क्वायर आता है, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। 25 तो बड़ा हो रहा है तो नहीं लेंगे, तो 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, जो वहाँ पे ऊपर लिखेंगे वो यहाँ पे साइड में लिख के उसको उसी से ऐड करेंगे। जो ऊपर लिखेंगे वो साइड में लिख के उसको उसी से ऐड करेंगे। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ से वो माइनस कर दो, ये 4 + 4 8 आ जाएगा, इधर लिख दो, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5। अब आगे कुछ भी नहीं तो 2 0 हमेशा इधर 2 2 0 करके बढ़ते हैं, एक पैर बढ़ता है पूरा, ऊपर पॉइंट देना है, 2 2 0 करके बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आया 8,
8 के सामने आप नंबर लगा दो, 8 के सामने कोई भी नंबर लगा दो। मान लो 8 के सामने 5 लगाया है तो इंटू 5 ही कर दो, 4 लगाओगे इंटू 4 ही करो। यहाँ पे जो नंबर आता है उसके सामने लगा के चेक करो। 5 5 25, 40 42 आ रहा है, 4 25 आ रहा है। 8 के सामने 6 लगा के चेक करो, 6 6 36, 48 51। 6 लगा रहे तो 500 से बड़ा आ रहा है, बड़ा तो नहीं ले सकते, तो 5 से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और उसको उसी से ऐड करते हैं। जो आंसर आ रहा है वो यहाँ से माइनस करते हैं। यहाँ पे 75 बचेगा, यहाँ पे कुछ 10 सा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। आगे फिर 2 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 90 है ना, 90 के सामने नंबर लगा के आप चेक करो। 90 के सामने नंबर लगाओ, 90 के सामने 5 लगाओ, इंटू 5 करो। ये 5 5 25, 5 0 0 2, 5 9 45, 4 5 2 5। लेकिन यहाँ पे तो 7500 बहुत बड़ा है, तो 90 के सामने 5 लगा रहे हैं तो काफ़ी छोटा आ रहा है। ठीक है, कुछ बड़ा लगा के देखो। 90 के जगह पे मतलब सामने 8 लगा के 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, ये 6 एज इट इज 72, 70 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना, 7264। तो हाँ बस यही आएगा। 9 से लोगे और बड़ा दिखेगा, तो 90 के सामने 8 से काम बन रहा है। अगर 90 के सामने 9 लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं यही लेता हूँ। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, प्लस यहाँ पे लिखते हैं। जो भी माइनस माइनस कर लो, ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, बस डेसिमल के बाद 2 तक जाना है। मुझे क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 तक जाना है। कितना आया है, 4.58। अगर दूसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा रहा तो यहाँ पे एक राउंड हो जाता है, तो मैं लिखूंगा 4.6। आप समझ रहे हो मैं क्या बोला, है ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ 9.2 हो जाएगा ये तो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया मिल गया, ADC का एरिया मिल गया। तो बस ध्यान से करनी है चीज़ें, है ना। अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे मिलेगा, दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करके, ABC और ADC। यहाँ पे नीचे लिखूंगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC का एरिया कितना मिला था यहाँ पे 6, ADC का यहाँ पे कितना मिला 9.2। ऐड करोगे तो समथिंग 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल ही है, खाली ये रूट निकालने में कुछ बच्चों को झंझट होता है, बाकी तो हेरोल्स और लास्ट एक्सरसाइज में सीखा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से कर लो, फिर आएंगे कल नए वीडियो के साथ और करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।